श्री उदय मुनि जी महाराज साहब के आपके सम्यक शिखर जी में जो आंदोलन चल रहा है उसके लिए आपके क्या विचार है और हमारे जैन धर्म को देखते हुए क्या प्रयोग उसके लिए निर्णय होना चाहिए? सम्यक शिखर जी महातीर्थ जैनियों का पवित्रतम विशिष्टतम ऐसा महातीर्थ है और उसके बारे में अभी तक जो भ्रांतियां फैली हुई हैं वो इसलिए फैली हुई हैं कि संविधान में इसके बारे में जो विशेष अधिकार, मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 29 में एक विशिष्ट प्रकार का प्रावधान आया है जो धर्म संबंधी अल्पसंख्यक समूह जिनकी भाषा विशिष्ट हो, लिपि विशिष्ट हो, दर्शन विशिष्ट हो, उनकी सुरक्षा करने का उन्हें अधिकार होगा। मात्र एक वाक्य में सारे प्रकरण का निराकरण होता है। इसमें राज्य की परिभाषा दी है अनुच्छेद 12 में और राज्य में कहा कि संसद या विधानसभा दोनों मिलाकर के गिन लें या कहें कि कार्यपालिका में सारे आ गए। इसका अर्थ ये हुआ कि ये मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने के अधिकारी नहीं होंगे। ऐसा संविधान निर्मात्री सभा ने स्वयं ने निर्धारित कर लिया। और मौलिक अधिकारों में अब एक मौलिक अधिकार विशिष्ट है अनुच्छेद 29 में। उसमें कहा कि जो अल्पसंख्यक धर्म समूह है, अल्पसंख्यक को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो संविधान सभा ने निर्धारित कर दिया कि कौन से अल्पसंख्यक होंगे कि जिनकी भाषा, लिपि और दर्शन विशिष्ट है। अल्पसंख्यक तो बहुत और भी हो सकते हैं, पारसी भी हो सकते हैं, परंतु वहां यह अर्थ नहीं है। जिन अल्पसंख्यक धर्म समूह की भाषा विशिष्ट है, डिस्टिंक्ट, अन्य सबसे पूर्णतः भिन्न, विशिष्ट, और जिनकी लिपि भी विशिष्ट है और जिनका दर्शन भी विशिष्ट है, उनकी सुरक्षा करने का अधिकार उस धर्म समूह को होगा। दूसरे और किसी पर लादा नहीं है, शासन पर लादा नहीं है, संसद पर लादा नहीं है। वे स्वयं उसकी सुरक्षा करेंगे। अब इसको समझें। अल्पसंख्यक धर्म समूह, इसका अर्थ है कि अधिकार समूहगत अधिकार है, किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है। और ऐसा वह समूह कौन हो सकता है? तो जिनकी 3 प्रकार की विशेषता हैं। तो हम मानते हैं कि उनमें से जैन हैं, बौद्ध हैं और सिख हैं। इन तीनों की भाषा, लिपि और दर्शन अन्य से विशिष्ट है और इस अपेक्षा से इन समूहों को अपनी इस भाषा, लिपि और दर्शन की संरक्षा करने का अधिकार मौलिक अधिकार है और उस मौलिक अधिकार में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, यहां तक कि संसद और कार्यपालिका भी। और ये निकला कि ये संविधान निर्मात्री सभा ने इस प्रकार का किन्हीं कारणों से दिया है। कारण क्या हो सकते हैं? मुगलों का, आक्रामकों का जिस समय हमारे राज्य हो गया था, उस समय हिंदू संस्कृति को भी और मुख्यतः जैन संस्कृति को भी बहुत नाश किया गया था। यहां तक कि उन आक्रामकों ने हिंदुओं के, सिखों के, जैनियों के सिर उड़ा उड़ा करके उनको मुसलमान बनाया और न जाने कितना उन्होंने आतंक मचाया था। तोपें लेकर के आए थे वो तो शासन करने के लिए, लड़ने के लिए। इस कारण से वो आक्रामक इस प्रकार से हुए और इस कारण से आगे अब हम रूल ऑफ लॉ, शासन हमारा अब कैसा होगा कि कानून का राज्य हो, अराजक राज्य नहीं होगा, आक्रामकों का राज्य नहीं होगा। अब सारे भारतवासियों ने मिलकर के
एक संविधान बनाया और उस संविधान के अनुसार अब हम अपना शासन चलाएंगे। और उस संविधान में पक्का हुआ कि अब भारतीय गणराज्य एक पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला गणराज्य होगा। अब इसकी और किसी की अधीनता इसकी नहीं होगी, ये विशेष बात तय हुई। और उसमें अब यहाँ नागरिकों को कौन से विशिष्ट अधिकार होंगे, जिनको हमारे नाम दिया मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार में अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 29। संवेद शिखर जी या इसी प्रकार के और कोई भी तीर्थ, महातीर्थ, मंदिर, मूर्तियां, मूर्तिकला, स्थापत्य कला में विशेष तौर से मूर्ति स्थापत्य कला, मंदिर स्थापत्य कला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और वह है जैनियों की। इसका अर्थ है कि इनकी इस प्रकार की विशेषताओं में कोई भी हस्तक्षेप करने का अधिकारी नहीं होगा। इतना स्पष्ट अनुच्छेद 29 में आया है। विशिष्ट भाषा, जैन के जितने भी सिद्धांत हैं वे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से लगा करके अंतिम 24 तीर्थंकर महावीर तक द्वारा प्रतिपादित है। केवली रहे हैं और केवल ज्ञानी ने जो प्रतिपादन किया है तत्वों का, द्रव्यों का, वह अकाट्य होता है, प्रामाणिक होता है। और इस अपेक्षा से सबसे पहले देखें कि जैन दर्शन की विशेषता क्या है। दर्शन किसको कहते हैं? फिलॉसफी अंग्रेजी में कहा जा सकता है। दार्शनिक पक्ष कैसा है महावीर का? महावीर कहते हैं सृष्टि अनादि से है, अनंत काल तक चलती रहेगी, इसका कोई कर्ता, धर्ता, हर्ता ऐसा परमेश्वर नहीं है, स्वसंचालित है। यदि इस सृष्टि में अनंत जीव हैं तो अनंत जीव अनादि से हैं और अनंत काल तक चलते रहेंगे। इसका अर्थ है सृष्टि अनादि अनंत है। फिर ये निरंतर 4 गतियां, 5 जातियां और 84 लाख जीव योनियां, ये भी अनादि से हैं। 5 जातियों का अर्थ होता है एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री। 4 गतियां मनुष्य, देव, नारकी और तिरेंद्र। इस कारण से 4 गतियां अनादि से हैं, ये 5 जातियां अनादि से हैं और 84 लाख जीव योनियां अनादि से हैं और ये अनंत काल तक चलती रहेगी। तो फिर क्या निरंतर ये सभी जीव जन्म मरण ही करते रहेंगे? तब महावीर कहते हैं, तीर्थंकर कहते हैं कि जो जीव आत्मा का पुरुषार्थ आत्मा में लगाए, अपने आप के ज्ञान गुण से अपने आप को जाने, अपने आप के दर्शन गुण से अपने आप को देखे, अपने आप के सुख का अनुभव करे, 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले उस बेस्वाद जड़ के स्थान पर और अपना उपयोग, अपना ध्यान मात्र अपने आप पर स्थिर करे, ऐसे ये मेरे 4 गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, मैं अपने स्वयं के ही ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य नाम की गुणों से प्रकट करता हूं, तो मैं उस अनंत जन्ममरण की श्रृंखला को तोड़ करके जन्ममरण से मुक्त मोक्ष को प्राप्त कर लेता हूं। ऐसा इन महावीर का दर्शन है। और इस दर्शन में फिर अब दार्शनिक धरोहरें भी सम्मिलित होती हैं। धरोहरें कैसी हैं कि जो जो तीर्थंकर महावीर ने कहा है उसके वापस तीर्थ स्थान बनते हैं। जो साधक साधना करते हैं उन साधकों में संवेद शिखर जी की विशेषता है, 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन के, और एक एक तीर्थंकर के साथ अनेक परिनिर्वाण को प्राप्त हुए हैं। अनेक यानी उसमें गिनती नहीं आई है, तो अनेक इस प्रकार से तीर्थंकर हुए हैं। उनको हम अरिहंत कहते हैं या केवली कहते हैं। 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों का परिनिर्वाण संवेद शिखर जी के उस महातीर्थ पर हुआ है। और क्या निकला कि वहां पर उन्होंने अंतिम साधना, जिससे केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट होता है, जन्म से मुक्ति होती है, इस प्रकार की साधना
20 तीर्थंकरों ने मात्र संवेद शिखर जी पर की है, इस अपेक्षा से सोचें कि पवित्रतम तीर्थ है। आज भी वहां पर जो यात्री जाते हैं यात्रा करने के लिए, सैकड़ों यात्री प्रतिदिन जाते हैं। साधु साध्वी भी वहां जाते हैं, साधु साध्वी वहां रहते भी हैं, और जिस समय वहां यात्रा पर जाते हैं उस समय उस पवित्र स्थान पर पैदल चलते हैं। मात्र कपड़े के जूते पहन सकते हैं, मात्र कपड़ा बांध के जा सकते हैं। यहां तक कि मलमूत्र करना तो बहुत दूर की बात है, उस पवित्र स्थान पर यात्री थूकता नहीं है, इतनी पवित्रता का उसका ध्यान रखा जाता है। ऐसा ही हमारा संवेद शिखर जी नाम का पवित्रतम तीर्थ है। और इसकी विशेषता मैंने बताई अभी कि 20 तीर्थंकरों ने वहां परिनिर्वाण प्राप्त किया है। परिनिर्वाण यानी अब उनको पुनः जन्म नहीं लेना है, निरंतर वे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे अनंत गुणों से भरचक रहेंगे और अनंत काल तक आनंद में मग्न रहेंगे। ऐसी जो अंतिम साधना है उसको हमारे यहां नाम दिया परिनिर्वाण। और 20 तीर्थंकरों ने और उनके साथ अनेक केवली, जिन, अरिहंत, वे भी वहां परिनिर्वाण को प्राप्त हुए हैं। ऐसा यह हमारा भारतीय दर्शनों में से और वैश्विक दर्शनों में से जैन दर्शन विशिष्ट से विशिष्टतम, सर्वोपरि सर्वप्रमुख है। और दर्शन की अपेक्षा से आप सोचें, यदि इस दार्शनिक पक्ष का प्रतिपादन किया है तीर्थंकर परमात्मा ने, तो वो किस प्रकार से किया? तो अभिव्यक्त करने के लिए कोई भाषा होती है, तो भाषा कौन सी थी? प्राकृत। कब से प्रचलित है? कि हजारों हजार वर्ष पूर्व से यह प्रचलित है। और हमारे सारे अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, वे सारे शास्त्र प्राकृत भाषा में रचे गए हैं। तो प्राकृत भाषा की विशेषता हुई, कब से चल रही है? क्योंकि हजारों हजार वर्ष से यह प्रचलित है, प्राचीनतम भाषा है, विशेष भाषा है। लिपि, भाषा ने अभिव्यक्ति का साधन। लिपियों ने लिखा कैसे गया उस भाषा को? तो कहा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और ब्राह्मी लिपि कब से चालू है? तो कहा जाता है इस अवसर्पिणी के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव परमात्मा, उन्होंने अपनी बड़ी पुत्री ब्राह्मी को ब्राह्मी लिपि सिखाई। और उस ब्राह्मी लिपि की प्रागैतिहासिकता कितनी माने कि लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व यह प्रचलित हुई थी, और आज भी उसी लिपि में हमारे आगम लिखे जाते हैं। इसका अर्थ है कि जैन दर्शन की भाषा भी विशिष्टतम है, लिपि भी विशिष्टतम है, और दर्शन भी विशिष्टतम है। ये तीनों विशिष्टतम किस अपेक्षा से कहे कि भारतीय दर्शनों में सर्वोत्कृष्ट तीर्थंकर महावीर का दर्शन है। मैं इसमें तीर्थंकर नहीं लगाता हूं, दार्शनिक महावीर ने जो प्रतिपादन किया है, क्या प्रतिपादन किया? इस सृष्टि में, लोक में कितने जीव हैं? जो अनंत जीव हैं, और अनंत जीव में जो एक इंद्रिय वाला जीव है वह भी जन्म मरण से मुक्त हो जाए, इस प्रकार की उसकी विशेषता मानेगी। प्रत्येक जीव सिद्ध स्वरूप है, प्रत्येक जीव शुद्ध स्वरूप है, प्रत्येक जीव बुद्ध स्वरूप है, प्रत्येक जीव परमात्मा स्वरूप है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक जीव परमात्मा हो जाता है, प्रकट हो जाता है, परमात्मा स्वरूप प्रकट कर लेता है। इसका अर्थ है कि कोई ऐसा नहीं है कि और कोई परमात्मा है। इसी लोक में जो सामान्य जीव है, वह सामान्य जीव भी अपना पुरुषार्थ अपने आप में लगाता है तो परमात्मा स्वरूप पर प्रकट कर सकता है। ऐसा इस जैन धर्म का वैशिष्ट्य है, और किसी भारतीय दर्शन में भी नहीं है और वैश्विक दर्शनों में भी नहीं है। मैंने एक लघु पुस्तिका भारतीय दर्शनों में दार्शनिक महावीर का किस प्रकार से विशिष्टतम दर्शन है, ऐसा प्रदर्शित किया था, सिद्ध किया था। और फिर वैश्विक दर्शनों में तुलनात्मक अध्ययन करके एक करीब 60 पृष्ठ का ग्रंथ मैंने
और निकाला, उसमें कहा कि तीर्थंकर महावीर नहीं, दार्शनिक महावीर का दर्शन वैश्विक दर्शनों में भी सर्वोत्कृष्ट है, परम सर्वोपरि है। और ऐसे दर्शन और उस दर्शन की अभिव्यक्ति जो बाहर में होती है वह सांस्कृतिक धरोहरों के माध्यम से है। अभी मैंने कहा स्थापत्य कला, भवन निर्माण स्थापत्य कला कहते हैं। स्थापत्य कला में मूर्ति स्थापन, मंदिर स्थापन, मंदिर निर्माण, एक आबू पर्वत पर देलवाड़ा का मंदिर है, मूल नायक की मूर्ति अलग होती है, चारों तरफ 24 प्रकार के 24 तीर्थंकरों के भी वापस मंदिर होते हैं, और उन मंदिरों का निर्माण संगमरमर में हुआ है। सिर के ऊपर देखें तो संगमरमर में एक में जो रचना है दूसरे में दूसरे प्रकार की मिलेगी। कितना अंतर किया होगा। वो जो फूल बनाए हैं तो तरह तरह की कलाकृतियां बनाई हैं, वो एक से दूसरे में मिलती नहीं है, पूरी तरह से नहीं होती है। और विशेषता देखें कि इतने भव्य मंदिर बनते हैं, भव्यातिभाव मंदिर बनते हैं, तीर्थ बनते हैं, उसमें कहीं लोहे की एक कील भी नहीं लगती। इसका क्या कारण है? ईशान कोण से जो ब्रह्मांड की शक्ति आती है वह लोहा खींच लेता है। इस कारण से हमारे जितने भी मंदिर बने हैं, मूर्तियां बनी हैं, उनमें एक लोहे की कील भी नहीं लगाई जाती है, और उनमें मूल नायक मूर्ति जिसकी स्थापना होती है उसका गुंबद सबसे ऊंचा होता है, और उस गुंबद में सबसे अधिक, उसको हम पौद्गलिक शक्ति कहें, ब्रह्मांडी शक्ति कहें, वो सबसे अधिक ब्रह्मांडी शक्ति आती है। और वहां पर मूल नायक तीर्थंकर की मूर्ति का पूजा अर्चना करने वाला जब खड़ा होता है तो वह ब्रह्मांडी ऊर्जा उसके शरीर में प्रविष्ट होती है, और वहां यदि कोई बैठ करके ध्यान करता है तो ध्यान में एकदम एकाग्र हो जाता है। ऐसे विशिष्ट पिरामिड हमारे गुंबद है। सामने वापस 200, 300, 400, 1000, 5000 ऐसा मंडप होता है, और वो मंडप भी इसी प्रकार का भव्य ऐसा गुंबज होता है। वहां बैठ करके स्वाध्याय करने वाला, ध्यान करने वाला एकदम एकाग्र हो जाता है। उसकी ध्यान साधना विशिष्ट से विशिष्ट आत्म ध्यान, आत्म रमणता हो जाती है। और ऐसी आत्म ध्यान, आत्म रमणता हो सकती है कि वह कितने कर्मों का क्षय करके और जन्म मरण से मुक्त होने का भरसक पुरुषार्थ करता है। और वर्तमान में भी इस प्रकार की साधना है कि एक भव और करके वह जन्म मरण से मुक्त हो जाए। ऐसा यह जैन दर्शन है, और जैन दर्शन की धरोहरें हैं। इनकी संरक्षा करने का अधिकार जैन धर्मावलंबियों को प्राप्त है, परमुखापेक्षी नहीं है। हमें किसी को ताकना नहीं है। यदि हमारे इस दर्शन को, हमारे दार्शनिक पक्ष को या दार्शनिक धरोहरों को कोई हानि पहुंचाता है तो उसके लिए कौन पहुंचा सकता है? क्योंकि बहुसंख्यक धर्म समूह पहुंचा सकता है या राज्य सत्ता पहुंचा सकती है। तो फिर हम कहां जाएंगे? तो न्यायपालिका जिसके शिखर पर है सर्वोच्च न्यायालय, वहां जाएंगे। है स्थिति अभी हम जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय, इसके ऊपर और कोई नहीं है। फिर इस कारण से वहां पर जो अभिभाषक अभिभाषण करते हैं, वकालत करते हैं, उनके बहुत अधिक खर्च लगते हैं। परंतु जैन यदि एक सामान्य तीर्थ यात्रा निकालता है तो एक एक जैन भी 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ का व्यय कर देता है। तो व्यय की समस्या नहीं है। डट करके सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हम इस विषय को प्रस्तुत करेंगे और जीतेंगे, ऐसा मेरा परम विश्वास है। मैं उदयमणि दीक्षा के पहले संविधान विशेषज्ञ रहा हूं, विधि विशेषज्ञ रहा हूं, विश्वविद्यालय में विधि अध्ययन परिषद का अध्यक्ष रहा हूं और विधि संकाय अध्यक्ष भी रहा हूं।
उपाधि की अपेक्षा से मैं बीकॉम, एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम, साहित्य रत्न, साहित्याचार्य, जैन सिद्धांत प्रभाकर, इस प्रकार की मेरी विशेषता रही है। मैंने विधि एलएलबी के साथ एलएलएम को पढ़ाया है, पीएचडी निकले हैं और दीक्षा लिए मुझे 21वां वर्ष है और उसमें मेरे बड़े बड़े ग्रंथ निकले हैं, शोध ग्रंथ भी निकला है। अपनी विशेषताएं अपने को नहीं बताना चाहिए, परंतु वार्ताकार ये कौन है इसका परिचय देने के लिए मुझे ऐसा सबको वर्णन करना पड़ा है। क्षमा करें, स्वयं अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहिए, परंतु बताना आवश्यकता इसलिए बताया है।